हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पहली बॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड साइकस जिम्नोस्पर्म के बारे में, और जिसमें भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिम्नोस्पर्म की सामान्य आकारिकी। टॉपिक है अपना साइकस और जिसमें टॉपिक चल रहा है सामान्य आकारिकी, साइकस पादप की सामान्य आकारी के आधार पर हमने बताया था कि साइकस पादप को तीन भागों में विभेदित किया गया है। पहला है भी मूल भाग या जड़ भाग, सेकंड स्तंभ भाग, और जो थर्ड भाग होता है वो इसकी पर्णियां पत्तियां। तो इनमें से हमने मूल भाग के बारे में पढ़ लिया है भी, ठीक है। आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है स्तंभ भाग। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे भाई स्तंभ के बारे में। तो साइकस के स्तंभ की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे मृदा स्तर है, तो इसका जो स्तंभ होता है कंद प्रकार का होता है, और अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत भाग होता है, मतलब भूमि के नीचे कंद भाग पाया जाता है, कंद के रूप में इसका तना। लेकिन जैसे जैसे हमने बताया कि भाई जो साइकस का जो पादप होता है इसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, और जब धीरे धीरे जब वृद्धि हो जाती है तो इनका जो तना होता है कैसा हो जाता है, मतलब जो मृदा स्तर होता है इससे ऊपर, तो ये हो जाता है भाई वायवीय प्रकार का हो जाता है, वायवीय भाग हो जाता है। और कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है, जैसे सीधा, ऊर्ध्व, बेलनाकार और वायवीय होता है। और साइकस के पादप की बात करें तो हमेशा इसका जो तना होता है अशाखित होता है। अशाखित मतलब इससे शाखाएं नहीं निकली रहती, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत रेयर चांस में कई बार क्या होता है कि कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तने का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाने पर इस पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकल जाती हैं जिसको हम बोलते हैं पत्र कलिका। तो बहुत कम अवसर में इससे क्या निकल जाती है, पत्र कलिकाएं निकल जाती हैं, जिसके कारण ये कई बार कैसा हो जाता है भाई शाखित प्रकार का भी हो जाता है। लेकिन अधिकांशतः हम बात करें इसका जो तना होता है कैसा, अशाखित होता है, मतलब इससे शाखाएं नहीं निकलती हैं, लेकिन कई बार पत्र कलिकाओं के विकसित होने पर यह शाखित प्रकार का हो जाता है। और इनका ये जो तना होता है यहाँ पर क्या पाई थी भाई, सल्गपर्ण, मतलब कुछ इस प्रकार की विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो साइकस का जो तना होता है कैसा होता है, सल्की पत्रों द्वारा या पर्णाधार द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पर्णाधार के द्वारा ढका हुआ रहता है इस प्रकार का जो तना, ठीक है। और इसका जो शीर्ष भाग होता है जैसे जैसे वृद्धि करता है, इसका जो अपर जो भाग होता है यहां से जो पत्तियां निकलती हैं, इस प्रकार की पत्तियां निकलती हैं इसके विकसित होने पर, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो साइकस का जो तना होता है इसके शीर्ष भाग पर पत्तियों का समूह पाया जाता है जो मुकुट के रूप में पाई जाती हैं। मतलब जैसे शरीर नहीं होता उसके ऊपर मुकुट लगा हुआ रहता है, उसी प्रकार इसमें साइकस की बात करें तो इसका जो तना होता है इसके ऊपरी भाग पर, शीर्ष भाग पर पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है, समूह पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि इस पर मुकुट रूप में पत्तियां पाई जाती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे भाई जो साइकस का जो तना होता है प्रारंभिक अवस्था में तना कंदिल व भूमिगत होता है, ठीक है। इसके बाद यह क्या करता है भाई धीरे धीरे वृद्धि करता है और कैसा होता है, वायवीय तना हो जाता है। कुछ वर्ष बाद वृद्धि करने पर तना वायवीय हो जाता है या स्तंभ वायवीय हो जाता है। इसका तना भी कैसा होता है, मोटा होता है, लंबा होता है और अशाखित होता है, या हम कह सकते हैं बेलनाकार होता है, अशाखित होता है, मतलब इसमें शाखाएं नहीं पाई थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में कई बार क्या होता है क्षतिग्रस्त होने पर या पत्र कलिकाओं के
तने पर निर्मित होने पर, तने पर निर्मित होने पर यह कभी कभी शाखित हो जाता है। सामान्यतः भाई हमने बताया था कैसा होता है, अशाखित होता है, लेकिन जब पत्रकलिकाओं का इस पर निर्माण हो जाता है तो कैसा हो जाता है, शाखित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद इसका जो तना होता है वो सल्क पत्र एवं पर्णाधारों से ढका रहता है। ठीक है। इनसे शुष्क वायु से रक्षा व तने को मजबूती प्रदान होती है, वह मजबूती प्रदान होती है। ठीक है। तने के शीर्ष भाग पर मतलब सबसे ऊपरी भाग पर, शीर्ष भाग पर पत्तियां गुच्छे के रूप में मिलने के कारण, शीर्ष भाग पर पत्तियां गुच्छे के रूप में मतलब समूह के रूप में मिलने के कारण कैसी दिखाई देती है, हमने बताया था मुकुट के समान दिखाई देती हैं, मुकुट के समान दिखाई देती है। ये तो हो गई स्तंभ की बात। इसके बाद इसका जो थर्ड भाग होता है पर्ण। तो नेक्स्ट टॉपिक भाई थर्ड इसका भाग पर्ण। साइकस में पर्ण की बात करें तो इसमें दो प्रकार की पर्ण पाई जाती है, एक तो सल्की पर्ण, दूसरी सामान्य प्रकार की पर्ण। तो इसमें दो प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सल्की पर्ण और जो दूसरी होती है सामान्य प्रकार की पर्ण, मतलब जिसको हम बोलते हैं सामान्य पर्ण। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सल्क पर्ण। सल्क पर्ण की बात करें तो हमने बताया ये कहाँ पाई है, जैसे साइकस का जो स्तंभ जो भाग होता है वहां पर पाई जाती है। और अब इसकी बात करें तो ये किस प्रकार की होती है, ये सामान्य पर्ण की तुलना में छोटी होती है और ट्राइंगल होती है, मतलब त्रिभुजाकार मतलब त्रिकोणीय होती है। ठीक है। कुछ इस प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं। इनका जो आधारी भाग होता है भी, ठीक है, आधारी भाग जो होता है इन पर्णों का कैसा होता है, चौड़ा भाग होता है, और जिनका जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है, नुकीला भाग होता है। तो इस प्रकार की जो पर्ण होती है कौन सी होती है, सल्की प्रकार की पर्ण होती है। ये जो सल्के पर्ण होती है इनको हम कैटाफिल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि ये पर्ण छोटी वे त्रिकोणीय या हम कह सकते हैं त्रिभुजाकार होती हैं। ठीक है। इनका आधारी भाग चौड़ा, व इनका शीर्ष भाग भी बताया था कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक है। इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इन्हें हम कैटाफिल के नाम से भी जानते हैं, इन्हें कैटाफिल भी कहा जाता है। ठीक है। सल्क पर्ण की सतह रोमिल होती है, मतलब रोम के समान
संरचना पाई जाती है। इस कारण कैसी होती है, रोमिल होती है। और सामान्य जो पर्ण होते हैं उनकी तुलना में इनकी संख्या पादप पर अधिक पाई जाती है। तो इनकी संख्या सामान्य पर्ण की तुलना में अधिक होती है। ठीक है भाई। अब इसका जो काम क्या होता है कि भाई हमने बताया था तने पर पाई जाती हैं, तो ये पत्तियां जो होती हैं तने को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। तो ये पत्तियां तने को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया सल्की पर्ण। उसके बाद जो सेकंड प्रकार की जो पर्ण होती हैं वो होती है सामान्य पर्ण। तो सेकंड प्रकार की जो पर्ण हो गई भी इसमें वो है सामान्य पर्ण। अब हम बात करते हैं सामान्य पर्ण किस प्रकार की होती है। तो सामान्य पर्ण इनमें जो पिच्छाकार होती हैं, मतलब कि जैसे पक्षी का जो पंख नहीं होता उसके समान होती हैं। ठीक है भी, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है इनकी। इसका जो मध्य भाग जो होता है ये कहलाता है रेकिस कहलाता है। ठीक है, और रेकिस के चारों तरफ फिर क्या पाए जाते हैं, पर्णक पाए जाते हैं। तो ये कैसी होती है भाई, पिच्छ की प्रकार की होती है। मतलब पिच्छक, जैसे पक्षी का जो पंख होता है इस प्रकार का ही होता है, उसमें एक भाग होता है, उसमें इस प्रकार से रोमनुमा संरचना पाई जाती है पंखों पर। उसी प्रकार जो साइकस की पत्तियां होती हैं और इसका जो मध्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, रेकिस कहलाता है। और इसकी जो साइड की जो पत्तियां होती हैं ये कहलाती हैं, इनको हम बोलते हैं पर्णक कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इनमें जो सामान्य पर्ण में जो पर्णक होते हैं आपस में जुड़े हुए संयुक्त पाए जाते हैं। और ये जो सामान्य प्रकार की जो पर्ण होती हैं कहाँ होती है, पादप के शीर्ष भाग पर। जैसे हमने बताया था भाई शीर्ष भाग पर लंबे रूप में इस प्रकार से पाई जाती हैं, ये मुकुट रूप में पाई जाती है। और इनकी जो लंबाई होती है वो भी सामान्य जो सल की जो पर्ण होती है उनकी तुलना में अधिक होती है। जैसे बात करें तो इनकी जो लंबाई होती है लगभग 1 से 3 मीटर तक होती है। और इनमें जो पर्णक की बात करें, जैसे एक कंप्लीट पर्ण हो गई, तो इनमें जो पर्णक की जोड़ी की बात करें तो लगभग ये 80 से 100 जोड़ी पाई जाती है। कि भाई जैसे ये होती हैं, ये हो गई एक जोड़ी, 2 जोड़ी। तो इस प्रकार एक पर्ण की बात करें 1 से 3 मीटर लंबाई में, तो इसमें 80 से 100 तक क्या पाए जाते हैं, ये पर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पर्णक होते हैं रेकिस के दोनों ओर सम्मुख रूप से क्या रहते हैं, विन्यासित रहते हैं। और पत्तियों का काम ही क्या होता है, ये हरी होती हैं और इनका काम क्या होता है, मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण का होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि सामान्य पर्ण पिच्छाकार संयुक्त मतलब आपस में जुड़ी हुई, या फिर एक पिच्छ की, समपिच्छ की पत्तियां कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं और 1 से 3 मीटर तक लंबी होती हैं। एवं 1 से 3 मीटर तक लंबी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्ट कि सामान्य पर्ण कहाँ पाई थी, तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती हैं। तो सामान्य पर्ण तने के शीर्ष भाग पर पाई जाती हैं। बताई दिया भी किसके रूप में, मुकुट के रूप में पाई जाती है। और प्रत्येक पत्ती में
पर्णकों की जो संख्या होती है लगभग 80 से 100 जोड़ी पाए जाते हैं। तो प्रत्येक पत्ती में 80 से 100 जोड़ी पर्णक पाए जाते हैं। पर्णक पाए जाते हैं। इनमें जो पर्णक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जो मध्य भाग होता है रेकिस, इसके दोनों तरफ सम्मुख रूप से पाए जाते हैं। तो पर्णक रेकिस के दोनों तरफ पास पास सम्मुख व्यवस्थित रहते हैं। पास पास सम्मुख मतलब अपोजिट एक दूसरे के, जैसे एक इधर है तो दूसरा इस साइड में, अपोजिट मतलब सम्मुख। तो पास पास सम्मुख व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। प्रत्येक पर्णक चर्मिल अव्रंत, मतलब इनमें व्रंत नहीं पाया जाता, डायरेक्ट रेकिस से जुड़े हुए रहते हैं। दीर्घित, रेखीय, वे भालाकार मतलब भाले के आकार की होती हैं। इनके किनारे अक्षिण, व इनका जो शीर्ष होता है, मतलब ये जो पर्णक हो गए, इनका जो शीर्ष भाग ये वाला जो कांटे के समान पाया जाता है, अक्षिण एवं शीर्ष शूल में मतलब कांटे के समान होता है। और इनके पर्णकों में मध्य शिरा होती है, या मध्य शिरा पाई जाती है। और काम हमने पत्तियों का बता ही दिया कि भाई क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो पर्ण प्रकाश संश्लेषण कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है भाई। तो ये था अपना साइकस की सामान्य आकारी में स्तंभ और पर्ण।